आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी सा ठंडा ठंडा सा मैंगो स्मूदी। और मैंगो स्मूदी की ये एक परफेक्ट और बेहतरीन रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस थोड़े से और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप झटपट से ये मज़ेदार सा मैंगो स्मूदी तैयार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसीज में कटे हुए 3 कप आम लिए हैं। और इन्हें काट कर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं, क्योंकि स्मूदी जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी अच्छी लगेगी। तो आम को डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जग में और साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं और कुछ लोग कम पीते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। तो अब मैं यहाँ पर इन दोनों को पहले इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से मैंगो प्यूरी की ज़रूरत है लास्ट में स्मूदी को गार्निश करने के लिए। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सारी चीज़ें इसमें एक ही साथ ऐड करके इनको ब्लेंड कर लें। तो इस तरह से ब्लेंड करके गार्निश के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैंगो प्यूरी को अलग कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप दूध। 1 कप इसमें शामिल करेंगे गाढ़ा थिक दही। दही आपने इसमें थिक ही शामिल करना है, क्योंकि स्मूदी का टेक्सचर थोड़ा सा थिक होता है और वो थिक ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर दही पतला हो तो फिर आप उसे कपड़े में बांध कर थोड़ी देर के लिए लटका दें ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और फिर इसमें शामिल करें। तो इसके अलावा आपने देखा है मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी शामिल की है। बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी झटपट सी मैंगो स्मूदी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपने इसको बनाते हुए 2-3 बातों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले तो इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रीडिएंट्स बहुत अच्छे से ठंडे हों। अगर आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आपने जो इसमें दही शामिल करना है वो गाढ़ा और थिक हो, पानी वाला दही ना हो, वरना स्मूदी का टेक्सचर पतला हो जाएगा। और लास्ट में इसको ग्लास में निकालने से पहले चीनी लाज़मी टेस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसको व्हिप्ड क्रीम और मैंगो प्यूरी जो स्टार्ट में 2 टेबल स्पून अलग कर ली थी, इन दोनों से गार्निश कर लिया है। आप इसे सिर्फ मैंगो चंक्स के साथ भी गार्निश कर सकते हैं या जो भी आपकी चॉइस हो। तो अगर आपको मेरी ये झटपट क्विक सी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।